ओम शांति चेतन भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। चेतन भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। आज 15/2/2025 की मुरली है जी। और बाबा कह रहे कि मीठे बच्चे, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं जी। इसीलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। तो बाबा ने खास सावधानी दी हम बच्चों को। तो बाबा बोलता कि बुद्धि बहुत बहुत शुद्ध होनी चाहिए। बाबा बोलता है, क्वेश्चन है आज का, देह अभिमान में आने से पहला पहला पाप कौन सा होता है? तो बाबा बोलते हैं, अगर देही अभिमान में आते हो, देह अभिमान में, तो बाप की याद के बजाय देहधारी को याद आएंगी। तो देहधारी की याद आने से क्या होगा? बुद्धि उस तरफ जाती है, फिर तो बुद्धि खराब हो जाती है और ख्यालात आते रहते हैं। तो बोलता यह बहुत बड़ा पाप है, तो समझना चाहिए कि माया वार कर रही है। तो बोलते फौरन सावधान हो जाना चाहिए। तो जब अंदर से चेकिंग करेंगे हम अपनी कि हमारी बुद्धि कहाँ जाती है, तो हम बाप की याद में तो बैठते हैं, लेकिन बाप की याद में बैठते हैं बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है हमारी। तो अगर ये हम चेक करेंगे तो बोलता कि उस टाइम फौरन सावधान हो जाना चाहिए अपने आप से और समझना चाहिए कि माया वार कर रही है, तो फौरन सावधान हो जाना चाहिए। तो इस तरह बाबा ने आज हम बच्चों को हर प्रकार से सावधान दी है। बाबा बोलता है, कोई भी ऐसा कर्म ना हो, हंसी मजाक ना करे ऐसी एक दूसरे की, जिसमें विकार की वायु भी हो। माना जैसे विकार, बाबा कई बार बोलते हैं विकार, विकार की उसमें वो बदबू आती है इस टाइप की। माना वायु का मतलब है कि उसमें इस तरह के वाइब्रेशन ना हो। उसमें अपने को बहुत सावधान रखना है। तो फिर बाबा बोलता है कि आत्माभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस भी करनी है, सबसे प्यार से भी चलना है और कुदृष्टि नहीं रखनी। बाबा बोलता है खास दृष्टि के ऊपर बाबा ने आज खास बोला है। तो कुदृष्टि जाए तो अपने आप को सजा भी देनी है। तो इस तरह बाबा ने हम बच्चों को आज शिक्षा दी है। तो मैं समझता हूँ आप थोड़ा डिटेल आज की मुरली की मुख्य बातें बताएं। ओम शांति। ओम शांति। आज 15 तारीख की मुरली है जी। आज की मुरली बहुत धारणा और अपने अंदर में चेकिंग कैसे की जाए, बिल्कुल बाबा ने बहुत अच्छी रीति से और बहुत सिंपल शब्दों में हम बच्चों को समझाया है। जी। तो आज हमने मुरली को जैसे अपने 4 सब्जेक्ट हैं में ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। जी। तो जैसे ज्ञान से संबंधित बाबा ने आज हम बच्चों को समझाए हैं जी कि रूहानी बाप और रूहानी दुनिया से आते हैं हम बच्चों को बिल्कुल समझाने के लिए, जिसको निर्वाण धाम भी कहा जाता है, शांति धाम भी कहा जाता है। और वहाँ से बाबा आकर इस स्थूल दुनिया में आकर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। जी। और ये एकदम नया ज्ञान होता है, अंधश्रद्धा से मुक्त ज्ञान होता है। जी। माना सुना सुनाया नहीं होता है, इसलिए इसको गीता का ज्ञान भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो कोई कहते हैं कि ये ज्ञान कहाँ से आया, तो ये गीता का वही पाठ जो चल रहा है, जो भगवान आकर पढ़ाते हैं। जी। शांति का सागर बापा शांति धाम में रहते हैं और वहाँ से आकर हम बच्चों को 84 जन्मों की कहानी हम बच्चों को सुनाते हैं। बिल्कुल जी। कि कैसे सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, पुरानी दुनिया से नई दुनिया कैसे बनती है। जी। ये हम बच्चों को समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा इसमें भी 2 भूल करते हैं। एक तो कल्प की आयु बहुत लंबी कर दी है और गीता के भगवान को भी भूल गए हैं। बड़ी भूल है दोनों भी। तो दशहरा का भी अर्थ मतलब हम बच्चों को बाबा आकर समझाते हैं। दुनिया में तो दशहरा परंपरा के आधार पर मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, लेकिन हर वर्ष रावण बड़ा होते जाता है। तो बाबा कहते हैं स्वयं तो उसका अर्थ समझना है जी, और औरों को भी ये अर्थ समझाना है। जी। तो बाबा में सृष्टि चक्र का ज्ञान है और जो हमको बाबा लक्ष्य देते हैं लक्ष्मी नारायण बनना, जी, उस पर हमें टिके रहना है। बिल्कुल। और बाबा ने कहा
सतयुग की दुनिया में योगी लाइफ होती है। योगी लाइफ माना वहाँ पर भोगी जीवन नहीं होता है, नहीं होता, संपूर्ण सत्व प्रधानता होती है जी। फिर प्यारे बाबा कहते हैं योग के संबंध में आज बाबा ने समझाया है मुरली में, आज की मुरली में, कि निराकार बाप और आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, तुम पतित नहीं बनोगे। मैं पतित पावन हूँ और भगवान जो है शिव बाबा मनुष्य आत्माओं का बाप नहीं है। मनुष्य का बाप नहीं, मतलब आत्माओं का बाप है जी, रूहानी बाप है। इसलिए सारा दिन एक बाबा और बाबा की शिक्षाएं याद रहे। तो ये जो बहुत याद करते हैं, बाबा कहते हैं अब रूहानी बाप रूहानी याद दिलाते हैं जी। ऐसा नहीं योग में बैठते समय योग की बजाय और संकल्प आते रहे, माया का वार होता रहे, और यदि इससे होता है तो और पाप बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं योग में बुद्धि बहुत बड़ी और शुद्ध चाहिए जी, तब योग लग पाता है। कर्म इंद्रियों की चलायमान ना हो। योग माना ये चलायमान नहीं, मतलब सिवाय एक शिव बाबा के याद के और कोई भी याद ना आए जी। क्योंकि बाबा ने कहा योग बल से ही सब विकर्म विनाश होंगे और सब बीमारियां भागेंगी। जितना हम योग में रहेंगे उतना हेल्थ भी हमारी जन्म जन्मांतर के लिए हमेशा के लिए ठीक होती रहेगी, अच्छी हो जाती है। तो श्रीमत भी बाबा क्या देते हैं हम बच्चों को कि अपने को आत्मा समझ ये और देह का भान छोड़कर मुझे याद करो जी। ये बाबा की मेन श्रीमत है ना? बराबर। तो इसमें दर दर भटकना छोड़ देना है हम बच्चों को जी, बिल्कुल। ये सत्व प्रधान बनने का मंत्र है। फिर बाबा ने आज सेवा के संबंध में सेवा का जो विषय है उस पर समझाया है। यदि हमने नहीं समझा है, औरों को नहीं समझा सकते हैं, तो समझ लीजिए कि हमने नहीं समझ पाया है। क्योंकि रूहानी ज्ञान है, रूहानी बाप आकर समझाते हैं। तो याद और सेवा दोनों का बैलेंस जब रहता है तब हम दूसरों को रास्ता बता सकते हैं जी। तब हम अंधों की लाठी बन सकते हैं जी। क्योंकि बाप आए हैं हम बच्चों का कल्याण करने के लिए। तो अभी भी बाबा कहते हैं समय है, ये कल्याणकारी समय है, स्वयं का भी कल्याण करना है, अन्य आत्माओं का भी कल्याण करना है जी। शिवरात्रि भी मनाते हैं, शिवरात्रि बहुत अभी नजदीक आ ही गई है समझ लीजिए। तो शिवरात्रि के संबंध में भी बाबा ने आज हमको बताया है कि कैसे मनाना है। और बाबा ने कहा जो आपके पास काम करने वाले लेबर्स आते हैं उनको भी बहुत प्यार से शिक्षा देनी है जी ना, बहुत प्यार से रखना है ताकि वो भी आपके प्यार में आप जो कहें वो करते जाएं ना, उनको भी ज्ञान का आभासा पता होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि उनको भी ज्ञान देना चाहिए। फिर आज बाबा की मुरली तो पूरी धारणा स्वरूप की है जी। तो धारणा का आज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है माना बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। क्योंकि यदि धारणा नहीं, हम भले ज्ञान सुनते हैं, योग भी लगा लें, यदि हमारे जीवन में धारणा नहीं होती है तो दूसरे पर उसका प्रभाव नहीं होता है। जी बिल्कुल। तो बाबा ने कहा अपने ऊपर बहुत बहुत ध्यान देना है। जी। क्या ध्यान देना है? हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं होता है। ये तो माया के कारण, माया के अभी राज तो माया के चल रहे हैं ना, माया के राज के कारण से अनेक प्रकार के खराब ख्यालात आते हैं। तो बाबा कहते उसकी भी चेकिंग करना है और ये भी चेकिंग करना है कि हमारी कुदृष्टि तो कहीं नहीं रहती है, कि हमारे कुवचन तो नहीं निकल पाते हैं। खराब ख्यालात यदि आते हैं, खराब ख्यालात चलते हैं तो सावधान करना है, दूसरों को भी सावधान करना है। यदि कोई खराब ख्यालात से आपके पास आते हैं या खराब कर्म कोई करता है तो बाबा कहते हैं उसको भी सावधान करना है, उनके साथ मिल नहीं जाना है, सावधान जरूर करना है। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि हंसी मजाक में भी कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना है। नहीं तो यदि उसका भी माना हिंसा कहलाती है, वो भी दूसरे का दिल दुख जाए, हंसी मजाक में भी ना हो। क्योंकि कई बार हंसी मजाक में कह देते हैं ना, मैंने तो ऐसे मजाक से आपको बोल दिया, लेकिन उस व्यक्ति को बुरा लग जाता है। तो बाबा कहते हैं हंसी मजाक में भी कोई ऐसा वचन ना निकले हमारे मुख से, सदैव
और सदैव शुद्ध वचन ही निकले। यदि बाबा कहते हैं, नहीं तो कई बार हंसी में हम जो है ना कुछ बोल देते हैं तो उसमें कई विकारों की वायु मतलब बदबू होती है, वो भी ना हो, बाबा ने कहा है। तो इसमें बहुत खबरदार रहना है। जैसे नागे लोगों का भी बाबा ने मिसाल दिया था कि कैसे वो स्थूल में अशरीरी होकर कर्म इंद्रियों को भी वश में रखते हैं, है ना। तो बाबा उनका भी मिसाल देते हैं। तो हमको तो बाबा अशरीरी बनाते हैं जी, है ना। बाबा कहते हैं काम ऐसा महाशत्रु है जो योग में हमारी बुद्धि को चलायमान कर देता है ना। तो बाबा कहते हैं अपनी परीक्षा भी लेनी चाहिए समय प्रति समय, कि क्या परीक्षा लेनी चाहिए कि हम यदि योग में बैठते हैं तो उस समय में हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, कहीं जाती तो नहीं है। बिल्कुल। कई बार तो बाबा कहते हैं अपनी चुटकी भी रहना चाहिए। कई नींद आए तो बाबा कहते चोटी को ऊपर से कहीं बांध दो, मतलब अपने आप में भी मैंने परीक्षा भी लेनी। तो बाबा की याद, है ना, याद रहती है तो बीमारी भी चली जाती है। बाबा ने कहा अवस्था बहुत पक्की होनी चाहिए, है ना। तो मतलब इसमें तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। यदि राज्य भाग लेना कोई मासी का घर तो नहीं है, बराबर। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि भाई नहीं जो भाग्य में होगा मिल जाएगा, है ना। ये नहीं है, हमें पक्की धारणा करनी है। यदि धारणा नहीं ये तो बाबा कहते हैं पाई पैसे का पद मिलेगा। बिल्कुल। यदि बुद्धि में नहीं बैठता है तो जैसे खाना हजम नहीं होता है ना, तो बाबा कहते हैं अंतर्मुखी होकर अपनी बुद्धि को बहुत शुद्ध बनानी है, चलानी है ना। अपने आप को सुधारने का संकल्प करना है, अंतर्मुखी होना है। ऐसे नहीं कि बाहर मुखी होकर रह रहे हैं, चल रहे हैं। अंतर्मुखी होंगे तो अंतर का परिवर्तन आता रहता है जी। तो मुख से कभी कटु वचन ना हो, को दृष्टि ना जाए, ये बहुत। और अपने आप को ही फटकार लगाना है, ऐसा नहीं कि भी दूसरों को ही समझाना है। अपने आप को बाबा कहते चमाट जैसे मारना जैसे भी हो कि इतना मतलब सावधानी हो, तब हम उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। घड़ी घड़ी सावधानी अपने में आती रहे, तब उच्च पद पाएंगे। ये नहीं कि हमने मुरली सुन लिया जी हो गया काम पूरा। तो उच्च पद पाना है तो बहुत बहुत अंदर की गहराई से अपने को आत्मा समझकर पुरुषार्थ करना है। अविनाशी मैं आत्मा हूँ, कोई भी बात देखते भी नहीं देखनी, क्योंकि अमूल्य समय चल रहा है ये, है ना। बहुत आत्म अभिमानी, बहुत अटेंशन रखना है। माना आत्म अभिमानी बनना मतलब अविनाशी अभिमान है जी, ये बाबा कहते हैं। और कई बार हम किसी ऐसे शब्दों में बोल लेते हैं, अरे ये तो फलाना पागल है। बाबा कहते हैं ये शब्द भी मुख से नहीं निकलना चाहिए। मुख से कभी पत्थर तो निकलना ही नहीं चाहिए, सदैव और सदैव रतन ही निकलने चाहिए, है ना। और बाबा कहते हैं हम बहुत रॉयल घर के हैं, देवी देवता बनने वाले हैं, और दाता के बच्चे हैं, तो कभी किससे पैसा आदि लेने का मांगने की तो बात नहीं, संकल्प भी नहीं आना चाहिए, है ना। उनको बोलना चाहिए कि आप पवित्र रहो तो आपका धन मन सब लगेगा यज्ञ में। तो जब तक पक्का ना हो, ऐसा भी उनको भी शिक्षा सावधानी देनी है, तो उसका भी असर आत्माओं पर पड़ता है। फिर वरदान में भी बाबा ने कहा है निरंतर याद और सेवा का जो यदि बैलेंस के आधार पर जो बचपन के हमारे जो नाज नखरे चलते हैं, यदि उनको हम समाप्त कर लेते हैं तो हमारी वानप्रस्थ अवस्था का निशानी बन जाती है जी। तो क्या है, संगम युग का समय बहुत अमूल्य समय चल रहा है। इसमें छोटी छोटी बातों में अपने आप को समय नहीं गंवाना है। ये बचपन के नाज नखरे कहलाते हैं। और हम आत्माओं के लिए, देवी देवता बनने वाली आत्माओं के लिए, विश्व कल्याणकारी आत्माओं के लिए ये शोभता भी नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि वानप्रस्थ में एक ही कार्य है, बाप की याद और सेवा जी। इसको कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था जी। उठो तो भी बाबा की याद हो, सो तो भी बाबा की याद हो, और सेवा समाई हुई हो, है ना। जो अपने त्रिकालदर्शी स्लोगन में भी बाबा ने आज कहा है खास कि जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं की जो निशानी है वो संतुष्टता है। अच्छा। तो सदा संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करेंगे तो हमारे जीवन सर्व प्राप्तियों से संपन्न का अनुभव होता रहेगा जी। तो बाबा ने आज जैसे अव्यक्त इशारे में भी कहा है कि जो ऐसे एकांत रखते हैं, कोई स्थूल में भी रखते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सूक्ष्म का एकांत हमें रखना है। एकांत स्थूल का भी हो, लेकिन उस एकांत के आनंद का अनुभव करना है। नहीं तो कई आत्माओं को एकांत चुभता है, खाता है, लेकिन बाबा कहते हैं
एकांत में आनंद, परमानंद का अनुभव, अनुभव, इसको कहते हैं सच्चा एकांत। बिल्कुल। और एकांत में रुचि हो, है ना, एकांत में हमें वो खींचता रहे वो, बिल्कुल। तो एकता के साथ एकांत प्रिय भी, बिल्कुल। हमारे आपस में एकता तो हो, लेकिन उसके साथ साथ एकांत प्रिय भी बनना है। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली जी, जो हम बच्चों के लिए बहुत धारणा युक्त मुरली है। इस मुरली को हम और जितनी बार पढ़ते जाएंगे हमारे में ये धारणा ऑटोमेटिक आती भी जाएगी, और बाबा का कहने का क्या अर्थ है वो भी हमारे में क्लियर होता जाएगा। जी बिल्कुल। तो इसमें कोई शांति। थैंक यू।